क्लास 12 की सेकंड पोएम ए बॉयज सॉन्ग, एक बालक का गीत, W. गिब्सन यानी विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के द्वारा लिखी गई है। एक एक लाइन करके हम सभी का इसका अर्थ समझते हैं, कभी क्या कहना चाहते हैं, इसका तात्पर्य भी समझते हैं। बिकॉज क्योंकि आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता हूँ। स्नेयर का मतलब जाल होता है, और इसे सेकंड जो मैं इसका वर्ड सेम वर्ड है वो कैच भी है। बट लिव दैम फ्लाइंग फ्री, परंतु मैं उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने देता हूँ। फ्लाइंग का मतलब उड़ना, फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा में उड़ने वाले सभी पक्षी, बिलोंग टू मी, मेरे हैं। तो बर्ड्स का मतलब पक्षी होता है, एयर का मतलब हवा आता है, बिलोंग मतलब उसके हैं। तो हक बताया उसने, मेरे हैं। फ्रॉम द ब्लूटिड्स ऑन द स्लोप, यानी जंगली जो झाड़ी है, स्लोप का मतलब होता है जंगली झाड़ी, और ब्लूटिड का मतलब सामान्य चिड़िया। जो सामान्य चिड़िया जो जंगली झाड़ी पर रहती है, टू से लेकर द ईगल्स ऑन द हाइट्स, ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक। यानी ब्लूटिड से लेकर जो झाड़ी में रहने वाली, झाड़ियों पर बैठने वाली, उससे लेकर ऊंचाई पर उड़ने वाला बाज है उस तक के सारे पक्षी। अनकेज्ड यानी अनकेज्ड रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। दे कम एंड गो, वे आते हैं और जाते हैं फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए। यानी कभी यहाँ पर यह कहना चाहता है कि जो सारे के सारे पक्षी हैं, चाहे वो एक छोटी सी चिड़िया को ले लो या चाहे ऊंचाई पर उड़ने वाला बाज ले लो, वो सारे के सारे हैं, वो मेरे हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूँ और उन्हें उड़ता हुआ देखना मैं पसंद करता हूँ। यानी स्वतंत्रता सभी को प्यारी होती है, और स्वतंत्र रहता है तभी उसकी सुंदरता दिखाई देती है। और जिस प्रकार जैसे देखो कि भी कोई मानव है और मानव को आप जेल में डाल दोगे तो वो स्वतंत्र नहीं होगा, ठीक है। और उसी प्रकार ठीक वैसा ही करते हो आप जब पक्षियों के प्रति, कई लोग बोलते हैं कि हम पक्षियों से प्रेम करते हैं और वो ले आते हैं और उसे घर पर रखते हैं और पिंजरे में डालते हैं, ठीक है। हालांकि ये पक्षियों का नेचर नहीं है कि आप उन्हें पिंजरों में डालो, हालांकि वो स्वतंत्र रहेंगे तभी प्यारे लगेंगे, और अन्यथा वो फिर गुलामी जैसी बात हो जाएगी। एंड सो द सनवर्ड वे आई शोर ऑन द ईगल्स विंग, और मैं क्या, उसके बाद कवि कल्पना करता है, इतना ज़्यादा प्रेम जता रहा है यहाँ पर। देखो कि आई शोर, मैं क्या कि ईगल्स विंग यानी बाज के पंखों पे सवार होकर सनवार्ड वे यानी सूर्य की ओर जा रहा हूँ, ये इसकी कल्पना है। देखो ये जब भी पक्षी को उड़ता हुआ देखता है, और पक्षी को उड़ता जैसे बाज को देखा, तो देखने के बाद इसके मन में ऐसा लग रहा है कि देखने पर इतना प्रेम है कि वो ऐसा लग रहा है कि वो उसके साथ ही उड़ रहा है, उसके बाज के पंखों के ऊपर ही सवार है और सूर्य की ओर जा रहा है। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लूटिड सिंग्स, और क्या है कि और ऐसा लग, एंड इन माई हार्ट यानी मेरे हृदय में, ऑल डे यानी पूरे दिन ब्लूटिड के गीत यानी मैं सुनता रहूँ, या वो ब्लूटिड गाए और उसको सुनता है। कहने का मतलब जब ब्लूटिड सामान्य चिड़िया वो चहचहाती है, जो बोलती है, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो संगीत सुन रहा है कोई। तो देखो इतना ज़्यादा इसने विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने बताया पक्षियों के प्रति, तो इनके साफ साफ भाव है ये कि पक्षियों के प्रति इनका आकर्षण है, और पक्षियों को उड़ता हुआ देखकर इसे बहुत अच्छा लगता है। ये प्राकृतिक प्रेमी है और पक्षियों के प्रति इनका लगाव भी है। और इसके अलावा इनका जन्म 1878 ईस्वी में हुआ इंग्लैंड के अंदर। इनके फ्रेंड का नाम जो राइटर जो पोइट हैं रॉबर्ट ब्रूक है, और इनकी जो पोएम है ए बॉय सॉन्ग वो 1902 में प्रकाशित हुई थी, और इनकी मृत्यु 1962 में हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो मेन वर्ड हैं ग्लोसरी में तो वो देख लेते हैं। ब्लूटिड ए नाउन है, अन का मतलब नाउन। ए टाइप ऑफ स्मॉल कॉमन वर्ड यानी एक सामान्य चिड़िया है, सामान्य चिड़िया का प्रकार है। स्लो का मतलब स्मॉल ब्रश ब्लैक वाइल्ड प्लम यानी एक जंगली झाड़ी है जो बैर की। डिलाइट मतलब जॉय, प्रसन्नता। सनवार्ड का मतलब टुवर्ड द सन, सूर्य की ओर। शोर का मतलब यानी ऊंचाई पर, यानी आसमान में ऊंचाई पर उड़ना। थैंक्स, धन्यवाद।